बल से बड़ी बुद्धि होती है सेना नायक जी। आपके पास बल होगा पर बुद्धि हमारे पास है। बेवजह शिवदत्त को चुनौती देने से पहले एक बार हमसे मशवरा तो कर लेते। हमारे पास सेना है और आप जैसा सेना नायक है अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करते और लड़ने निकल जाता। युद्ध करके तिनके की तरह बिखर जाएगी आपकी सेना नौगढ़ की विशाल सेना के सामने। सेना नायक जी, उसका भी दोष आप ही पर जाता। आप हमारी सेना के सेना नायक हैं, हमारी सेना को तैयार कर सकते थे। इतना वक्त नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैंने अकेले युद्ध करने का फैसला लिया है। लेकिन दांव पर तो पूरा विजयगढ़ लगा हुआ है ना। माफ कीजिएगा महारानी, दांव पर मैं लगा हूं। और राजकुमारी चंद्रकांता। तुम शिवदत्त को पराजित करने में हमारी मदद करो और हम खुद तुम्हें वो कुंजी सौंप देंगे। रही बात आपकी प्रजा की, तो मैं वचन देता कि विजयगढ़ की प्रजा पर एक आंच नहीं आने दूंगा। अब अगर मैं हारा महारानी, तो मेरी जान के साथ राजकुमारी का मान भी जाएगा। और यदि मैं जीतता हूं, मेरी जान के साथ राजकुमारी का मान भी बच जाएगा। इसी बात का तो डर है हमें कि आप जीत भी पाएंगे कि नहीं। जीत अवश्य होगी। जो कुछ भी घटित हुआ, चंपा और चपला ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं वीर सिंह। आभारी हैं हम आपके, जिसके सर पे विजयगढ़ की पूरी प्रजा का आशीर्वाद हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। हमें ललकारता है, हमें। जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। युवराज, इस तरह गुस्सा करने का क्या फायदा है? अगर आपको क्रोध उतारना ही है तो उस लकड़हारे वीरू पर उतारिए ना। अगर कल वो आपके हाथ से बच के निकल गया तो आपकी कितनी बड़ी तौहीन होगी युवराज। कहना क्या चाहते हो तुम? वो लक्कड़हारा हमें हराने की ताकत रखता है, भूलो मत जुमरू। यक्ष महल में धूल चटाई थी हमने उसे। लेकिन एक घायल जानवर और एक हारा हुआ दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इस दुश्मन को तो वक्त ने दूसरा मौका भी दे दिया है युवराज। देखिए, आपने आज उसके तेवर नहीं देखे। आप समझिए युवराज, उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से हार गए ना युवराज, तो आप अपना सब कुछ खो बैठेंगे। पहेली नहीं,
पहेली नहीं झुमरू, मुद्दे पर आओ। मेरी बात मानिए, आपको उस लकड़हारे को हराने के लिए, उसे पराजित करने के लिए विशेष तरह की शक्तियां हासिल करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ मायावी शक्तियां। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है युवराज कि वो शक्तियां आपको आपकी पत्नी यानी महारानी श्यामला से ही मिल सकती हैं। तुम जानते हो ना वो श्यामला वो। युवराज, अपनी अर्धांगिनी से कैसा संकोच युवराज? असीम शक्तियों की स्वामिनी है महारानी श्यामला, और एक वही है जो आपकी जीत सुनिश्चित कर सकती है युवराज। सोचिए युवराज, अगर आज आपने उनसे शक्तियां हासिल कर ली तो कल वो चंद्रकांता आपके कदमों में होगी युवराज। सोचिए। तलवार की धार पर रख रहे हो? नहीं, तलवार मुझे परख रही है। परख कर क्या कहती है तुम्हारी तलवार? यही कि आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है। सोए तो तुम भी नहीं। तैयारी कर रहा हूं मैं। तैयारी देख रहे हैं हम। कल की फिक्र हो रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ साथ तुम भी दांव पर लगे हो। हमें बचाने के लिए ना से खुद को बचाने के लिए तुम्हें शिवदत्त को हराना ही होगा। अगर कल युद्ध में मुझे कुछ हो जाता है, वो जो चाबी आप मुझे देने वाली थी, वो चाबी आप मेरे दोस्त बद्री को दे दीजिएगा। एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम एक खाना बदोश हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, तो फिर एक अय्यार तुम्हारा दोस्त कैसे? और अय्यार तो किसी राजा, राजकुमार या राजघराने के किसी सदस्य के साथ होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो बोलो, किस राज्य के राजकुमार हो तुम? क्या बात है स्वामी, आज बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। ये विरह की अग्नि है या फिर प्रेम का दंश? तो आप हमारी तरफ खींचे चले आए। तुम्हारी
तुम्हारी जैसी अद्भुत प्रियतमा के पाश में कौन प्रेमी नहीं बनना चाहेगा। किंतु आज हम तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं। तो आप प्रेमवश नहीं, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आए हैं आप। कोई बात नहीं स्वामी, आज्ञा करिए स्वामी। श्यामला का तन मन आत्मा सब आप पे नौछावर है। श्यामला, हमें तुम्हारी मायावी शक्तियों की जरूरत है। मांगा तो भी क्या मांगा आपने स्वामी? विष? हमने आपको कितनी बार समझाया है कि हमारी शक्तियां अत्यंत घातक है। अगर ये शत्रुओं के प्राण हर सकती है तो धारक के भी प्राण हर सकती है। स्वामी, जब भी आप हमारी शक्तियां लेते हैं, एक अनहोनी का डर लगा रहता है। हम हमारे शक्तियों के कारण आपके प्राण जोखिम में नहीं डाल सकते। जब ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल हो, अगर तुम्हारी शक्तियां हमें नहीं मिली श्यामला, तो शायद मृत्यु हमें वर लेगी। असंभव, हमारे होते हुए मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। आप हमारे स्वामी हैं, आपके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप तक पहुंचने से पहले मृत्यु को हमसे लड़ना होगा। आपका प्रेम हमें जीवित भी करता है और हमारे प्राण भी हरता है। हम यहाँ पे प्रेम आलाप करते हैं तो मृत्यु वहां नित्य दिखाती। जब आप हमसे दूर रहते हैं ना, जीवन मुरझाया हुआ लगता है। श्यामला, बस मेरी एक बात याद रखना वीरेंद्र, चंद्रकांता ये नहीं जानती कि तुम खूंखार हो। खूंखार वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ पर हमला कर चुके हैं। यहाँ के सेनापति मान सिंह का सर कलम किया था तुमने वीरेंद्र। ये राज अगर राज ही रहे तो बेहतर होगा। क्या सोच रहे हो? मैं बस ये सोच रहा था कि भले ही मेरे पास कोई राज्य ना हो, पर राजकुमार तो मैं जरूर हूं। किसी भी बस्ती का या फिर किसी जंगल का। अब रही बात बद्री की, बद्री और मैं बचपन के दोस्त हैं। वो जो उस बक्से में है, वो किसी इमारत का सूक्ष्म रूप लगता है। तुम उसे कुंजी क्यों कहते हो? अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? मैंने बचपन में एक सपना देखा था और मैं चाहता था कि एक ना एक दिन मेरा भी वैसा ही एक आलीशान महल हो। महल तो रानी मिला भी नहीं, तो इसीलिए उस पूंजी को मैं अपने सपनों की पूंजी कहता हूं। इसीलिए कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं लौट के नहीं आता, तो पूंजी मेरे दोस्त बद्री को जरूर दे दीजिएगा। फिर तो तुम्हें ये बात किसी और को कहनी चाहिए। क्योंकि हमने अपनी तकदीर तुम्हारी तकदीर से जोड़ दी है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो क्या हम शिवदत्त की जिल्लत झेलने के लिए जिंदा रहेंगे?
आप फिक्र मत कीजिए, जबान के पक्के हैं हम। फिर भले ही मेरी जान चली जाए, मैंने जो वचन आपको दिया है आपकी सुरक्षा का, मैं उसे जरूर निभाऊंगा। अब इतना भरोसा तो कर लीजिए अंतर। श्यामला, ये तुम्हारा रंग पीला सा पड़ गया है। तुम जब भी हमें अपनी शक्तियां देती हो एकदम निर्जीव सी हो जाती हो। विष मृत्यु का कारक है, परंतु हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं। आप जिसे छूएंगे ना, हम मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान रहे, इस विष का प्रभाव एक निर्धारित समय तक ही होगा। इसी निर्धारित समय तक आपको जीत हासिल करनी होगी, वरना इस विष का तेज समाप्त हो जाएगा। हाँ श्यामला, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अभी तुम विश्राम करो। हाँ? कहते हैं वक्त आदमी को खींचकर मौत के पास पहुंचा ही देता है। आज तेरी मौत तुझे यहाँ तक खींच के लाई है लकड़हारे। मौत कैसे आएगी ये तो वक्त ही बताएगा शिवदत्त। तुम पहले ये बताओ कि ये आंखों को क्या हो गया तुम्हारी? नफरत का जहर है ये जो हमारी आंखों में उतर आया है। आसमान में काए करते इन गिद्धों इन कौओं की आवाज सुन रहा है ना तू लकड़हारे? ये सब तेरी मौत का जश्न मना रहे हैं। मौत का खौफ उन्हें होता है जो मरने से डरते हैं। मैंने तो दांव खेला है मौत के साथ, फिर
तुमसे क्या डरना है? मैं तो जिया भी मौत के साए में हूं शिवदत्त। तुम अपना सोचो युवराज। और रही बात इन गिद्ध और कौओं की, तो मौत तेरी हो या मेरी, वो जश्न तो बिल्कुल मनाएंगे। ये तेरा आत्मविश्वास नहीं बोल रहा है ना, ये तेरी मूर्खता बोल रही है। अरे मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन चर्चा तक नहीं होगी तेरी दास्तानों में। अरे राजकुमारी, समझाओ इसे, तुम्हारे खातिर अपनी जान देने पर तुला हुआ है। अरे अपने मन में नफरत का जहर इतना मत घोलो। तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए एक सलाह देते हैं तुम्हें। हमारी शर्त मान लो, हमारी दासी बन जाओ। ना मुफ्त में मारा जाएगा ये लक्कड़हारा तुम्हारा। बहुत गुरूर है ना अपनी ताकत पर। आज यही इसी मिट्टी में वीर सिंह तुम्हारी ताकत और तुम्हारे गुरूर दोनों को चूर चूर कर देगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें तुम्हारी प्रजा के सामने निर्वस्त्र करूंगा मैं। मारा जाएगा ये लक्कड़हारा और सारे आम नीलामी होगी इज्जत तुम्हारी। शिवदत्त, शिवदत्त! नहीं जानता था मैं कि एक युवराज की सोच इतनी घटिया हो सकती है। पर तुम भी एक बात जान लो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो ऐसा सैलाब लाते हैं जिसमें तुझ जैसा घटिया इंसान बह जाता है। नाम और निशान मिट जाएगा तुम्हारा युवराज। महाराज, आप इस ओछे इंसान की बातों पे ध्यान ना दे, आप सिर्फ रण का आदेश दे। चपला, शिवदत्त की आंखों पर गौर किया तुमने? हाँ, शिवदत्त की आंखें अचानक नीली कैसे हो गई? हमें तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। चंपा, महाराज ने वीर सिंह की चुनौती तो स्वीकार कर ली है, मगर एक बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि महाराज उससे जीत पाएंगे या नहीं। देखा नहीं,
कल उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी थी। नौगढ़ की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे छोड़ो, साक्षात मौत से लड़ रहा है वीर सिंह और बहुत जल्दी मारा जाएगा। बस एक बार ये महाराज शिवदत्त के पास पहुंच जाए, अब फिर तो इसका काम तमाम हुआ समझो। देख लेना तुम। नजदीक पहुंचे, कोई तो साजिश रची है इन्होंने, पर पता कैसे चलेगा? क्या किया तुमने? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों कर दिया तुमने? तुम्हारा रक्षक। अरे जमीन पर धूल चाट रहा है ये करेगा तुम्हारी रक्षा। अभी भी वक्त है, बात मान लो, हमारी दासी बन जाओ। आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो। हमारी आवाज सुनाई दे रही है। वीरू उठो और लड़ो। तुमने हमें वचन दिया था, उठो और हमारी रक्षा करो। अरे चंद्रकांता, अब तो स्वयं भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कुछ देर पहले तुम इसके बल पर हमें चुनौती दे रही थी। नौगढ़ के महाराज शिवदत्त को चुनौती दे रही थी। अरे ये तो अपना वचन नहीं निभा पाया, लेकिन हम जुबान के पक्के हैं राजकुमारी। हम अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। हम अपना वचन निभाएंगे। विजयगढ़ की समस्त प्रजा के सामने तुम्हें अपनी दासी बनाएंगे हम। वीर सिंह की हार चंद्रकांता की हार है, पर विजयगढ़ तो बच गया। अब शिवदत्त चंद्रकांता को अपनी दासी बनाकर ले जाएगा। अच्छा है, बला टली। सावधान शिवदत्त, अभी तो सिर्फ एक ही वीर घायल हुआ है, पर यह मत भूलो कि विजयगढ़ के महारथी अपनी मां बहन की रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि राजकुमारी पर आंच आई तो खून की नदियां बहेंगी। कौन रोकेगा हमें? तू या तेरी ये मुट्ठी भरी सेना? हमला!
अरे विजयगढ़ के शुभ चिंतक हैं हम, इसलिए सबको सावधान कर रहे हैं हम। विजयगढ़ के सैनिकों, शस्त्र डाल दो, आत्मसमर्पण कर दो, वरना मारे जाओगे। हथियार डाल दो। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे वीर सिंह ने प्राण ही त्याग दिए हो। पास आओ। हाँ। किसी से कहना मत। नहीं, क्यों कहूंगा? सुनो, हमारे महाराज ने हमारी सलाह से मायावी शक्तियों से विष हासिल किया है। अच्छा। उन्होंने पूरा विष इस वीर सिंह के शरीर में उतार दिया है और इस विष का कोई काट भी नहीं है। अब तो समझो वीर सिंह की राम नाम सत्य है। चलो राजकुमारी, अब तुम्हारा समय हो गया है हमारी दासी बनने का। आओ। खबरदार शिवदत्त, खबरदार शिवदत्त, ये समझने की भूल मत करना कि वीर सिंह घायल है तो हमारी रक्षा कौन करेगा। हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। आओ जरा आजमा कर तो देखें। आओ। सिंह, ऐसी कोई भी हरकत मत करना, विजयगढ़ को तबाह कर देंगे। अब फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपनी प्रजा से ज्यादा प्यार है या अपनी बेटी से? नहीं महाराज, आपका ये फैसला विजयगढ़ को चिताओं की राख में बदल देगा। जिस पर आपको और राजकुमारी को इतना भरोसा था, वो तो अत्यंत दुर्बल निकला। अब विजयगढ़ का भविष्य आपके हाथों में है महाराज। ऐसा दुर्भाग्य और क्या होगा। एक पिता इतना विवश है कि वो अपनी पुत्री की रक्षा भी नहीं कर पा रहा। आज हम अपना वादा भी पूरा करेंगे और अपना इंतकाम भी। नहीं, हम इस अपमान का घूंट नहीं पी सकते। जान जाती है तो जाए, पर हम इस शिवदत्त का अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम जैसे नीच के हाथों अपमानित होने से बेहतर है कि हम अपने प्राण ले लें। चंद्रकांता! सौदा तेरी या मेरी मौत का हुआ है शिवदत्त। जबान का पक्का मैं भी हूं। आपको बचाने का वचन अभी पूरा नहीं हुआ राजकुमारी।
जीवित कैसे बच गया? तेरे अंदर तो अपनी रगों का जहर डाला था मैंने। अपनी फितरत से तुम बाज नहीं आओगे ना। तुम्हारे खून में दगाबाजी तो पहले से थी शिवदत्त। अब ये जहर भी भर लिया खून में, लेकिन तेरे जहर में इतना असर नहीं शिवदत्त कि वो मेरी जान ले सके। शिवदत्त की रगों में घातक विष मिला हुआ है। वीर सिंह उसका सामना कैसे कर पाएगा? आकाश में चांद और सूर्य के एक साथ प्रकट होते ही आपका विष वापस आपके शरीर में आ गया है। वो देखो, सूरज और चंद्रमा एक साथ क्षितिज पे आ चुके हैं। आशा करते हैं अब तक वो विजय प्राप्त कर चुके हो। महाराज जल्दी कीजिए महाराज, काल किसी भी वक्त अपनी चाल पलट सकता है महाराज। आसमान में चांद और सूरज एक साथ उदयमान है। इसी बात का प्रतीक है कि जहर अपना असर किसी भी वक्त कम कर सकता है। ओह, तो ये काट है शिवदत्त की माया का। ये बात वीर सिंह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। राजकुमारी जी, और सूरज क्षितिज पर एक साथ विराजमान है। जो शिवदत्त के मायावी जहर को निस्तेज कर देगा। उस जहर का अब तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। तो करो वार, मिटा दो हस्ती इस नीच की। अब होगा बराबरी का मुकाबला। और कोई जहर बाकी हो तो आजमा ले। मरने से पहले एक भी ख्वाहिश बाकी ना रह जाए तुम्हारी। महाराज,